हे एवरीवन, माय नेम इज दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बात हमारे सामने आ रही है जब से एनटीए का नोटिफिकेशन आया है यूजीसी नेट के लिए। तो देखो, आप सब जानते हो यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आता है और यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन पैटर्न, या अगर मैं बात करूं कि नेट का ही एग्जामिनेशन है, फॉर यूजीसी नेट का हो और एक तरफ सीएसआईआर नेट। यूजीसी नेट इन जनरल जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए होता है, सीएसआईआर आपके साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है। अब साइंस के सब्जेक्ट से जब ये एग्जामिनेशन होता है तो हम सबको पता है कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, जो अल्टीमेट इसका रिजल्ट है, वो लगभग सेम है। एक जेआरएफ हमको मिलता है जिसके थ्रू आप पीएचडी में एंटर करते हैं, आपको फेलोशिप मिलती है। एक ऑप्शन होता है कि जिसमें आप सिर्फ एलएस के लिए क्वालिफाई करते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। एंड देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी जिसको बना दिया है एनटीए ने। मुझे नहीं पता उसका क्या लॉजिक है और उसका मतलब क्या है और उससे किसको बेनिफिट हो रहा है, बट एनीवेज। तो आज जो बात हम करने वाले हैं वो इस बारे में है कि एनटीए के नोटिफिकेशन में कुछ भी नया मेंशन नहीं था रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि कौन इस बार इस फॉर्म को फिल कर सकता है। प्रीवियसली हम क्या देखते थे कि जो लोग मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, जो लोग मास्टर्स के सेकेंड ईयर में हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर वाइज है तो चारों सेमेस्टर और अगर ईयर वाइज है तो दोनों साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल कर सकते थे और एग्जामिनेशन को दे सकते थे। उनका क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद में उसको वैलिडिटी अल्टीमेटली तभी मिलती है जब उनका जो मतलब जो आपको सर्टिफिकेट अल्टीमेटली तभी मिलता है जब आप अपनी जो मास्टर्स की मार्कशीट है फाइनल या डिग्री है वो सबमिट करते हैं। ठीक है। तो तब तक के लिए फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है और फिर आप उस सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करके अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करवा सकते हैं या फिर नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ, इस बार इस फॉर्म में थोड़ी सी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फॉर्म आपके सामने है, मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल कर दी हैं जस्ट टू शो यू कि एग्जैक्टली चेंजेस हैं क्या। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग मेंशन्ड है और वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी है। ये दो सिनेरियो आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर फिल करती हूँ 2025, मतलब 2025 में मैं एग्जामिनेशन, मेरा फाइनल ईयर है। ठीक है। और अगर क्या मैं फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हूँ या नहीं हूँ, अगर नहीं हूँ तो ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे, और किस कैटेगरी में हूँ। अगर मैं फाइनल ईयर में या फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में नो मार्क कर रही हूँ तो यहाँ पर लिख कर आ जा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और सिमिलरली अगर मैं 2026 यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ और अगर मैं यहाँ पर नो मेंशन कर दे रही हूँ वापस से, ठीक है, तो आप देख पाएंगे वापस से आ जा रहा है लिखकर यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पर यस कर देती हूँ कि अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ या फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड की कैटेगरी में हूँ तो यहाँ पर यस हो जाती है ये चीज, आगे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, फॉर्म फिल कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं 2025 को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर यही चीज लिखती हूँ यस, मतलब अगर मैं यहाँ पे नो कर दूंगी तो नॉट एलिजिबल आ जाएगा और यस करूंगी तो आई एम एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे ये कोई बग नहीं है, मतलब हो सकता था कि ये टेक इशू हो, कोई बग हो, नहीं। तो अल्टीमेटली ये बग नहीं है। जो एनटीए के थ्रू हमें रिपोर्ट्स मिली वो उसमें यही समझ में आया कि प्रीवियसली ये होता था कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो अप्लाई कर सकते थे, वो फॉर्म फिल कर सकते थे, एग्जामिनेशन दे सकते थे, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी वाले तो दे ही सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स भी। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि सिर्फ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स या रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स या फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, मतलब सेमेस्टर वाइज अगर मैं बात करूँ तो, या इन जनरल भी, तो वो ही सिर्फ यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर पा रहे हैं। ठीक है। इसका आप बोलोगे मैम ये तो यूजीसी नेट की बात है, आप हमें सीएसआईआर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज क्यों बता रहे हैं, या फिर सीएसआईआर से पे इस चीज से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर ये चेंजेस यूजीसी में, पहली चीज तो यूजीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इंटीमेशन है। दूसरा, जो सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, जो सीएसआईआर के फॉर्म का वेट कर रहे हैं, देयर माइट बी अ प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों के साथ भी ये चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चेंजेस आपके फॉर्म में भी देखने के लिए मिल जाए। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट, जो लोग मास्टर्स के ऑफ कोर्स शुरुआत में ही फॉर्म फिल, देखो, अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेड के, आपने अंडर ग्रेड किया और अंडर ग्रेड 4 साल का था, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ये बात जान लो। ठीक है। जस्ट आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएशन, अगर अंडर ग्रेजुएशन 4 साल का था तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो इन दिस केस एज वेल। बट मास्टर्स के केस में आप फर्स्ट ईयर या फिर जैसे कि मैंने बताया उस केस में आप नहीं भर पा रहे हो यहाँ पे फॉर्म।
ऐसा ही बताया भी गया है, कन्वे भी की गई है इन्फॉर्मेशन कि पहले ये था, अब रूल्स कुछ चेंज हुए हैं। वो रूल्स इंटीमेट नहीं किए गए हैं नोटिफिकेशन में, लेकिन फॉर्म फिलिंग में आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है क्लियरली। तो सीएसआई नेट में भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? डेफिनिटली फ़र्क सबसे बड़ा यही पड़ेगा कि भाई जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएँगे, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ही फॉर्म फिल कर पाएँगे। उससे अल्टीमेटली क्या बेनिफिट होगा कि देखो सिंपल बात है कि जब फॉर्म फिल करने वाले बच्चों का नंबर ऑलरेडी इतना कम होता है, वैसे बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट में तो बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम सीएसआर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑलरेडी ये नंबर काफ़ी कम है। तो ये नंबर और ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि सिंपल बात है कि कहीं न कहीं आप सब जानते हैं कि अगर दोनों साल के बच्चे मिलाकर क्लब करके फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जो कि कर ही रहे होते हैं क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि भई एज़ सून एज़ पॉसिबल मतलब पढ़ाई करते-करते साथ में हम नेट क्वालीफाई कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे के लिए हमें टेंशन नहीं रहेगी। जस्ट आफ्टर आई विल पास द मास्टर्स आई विल हैव जेआरएफ सर्टिफिकेट विद मी और मैं डायरेक्टली मतलब मास्टर के साथ-साथ ही बहुत बच्चे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उनके पास जेआरएफ सर्टिफिकेट होता है। अब लेकिन इस सिनेरियो में आप सिर्फ सेकंड ईयर में अप्लाई कर रहे होगे, तो सेकंड ईयर में आप अप्लाई करोगे आने के बाद में उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस ही अच्छा खासा 7-8 महीने 8-10 महीने का होता है। उस पूरे प्रोसेस के बाद आपके पास सर्टिफिकेट आता है एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई, ठीक है? तो मैं आपको जो सजेशन देना चाहूँगी देखो फिलहाल तो ये है कि हमें नहीं पता कि ये होगा कि नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है? अगर होता है तो उसके लिए आपके पास बस यही ऑप्शन है कि आप अपनी पढ़ाई लेकिन फिर इस तरीके से करें, फिर उस उसमें ना रहें कि देयर आई विल बी गिविंग मोर अटेम्प्ट्स मैं और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दूँगा या दूँगी। मुझे और ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलने चाहिए और उसके बाद मैं एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लूँ, नहीं। अपनी तैयारी फुल थ्रॉटल तरीके से करो और इसी तरीके से रखो कि भई नो मैटर व्हाट आई विल बी गिविंग दिस एग्ज़ामिनेशन, आई विल बी क्रैकिंग इट दिस टाइम इटसेल्फ क्योंकि भई बहुत ज़्यादा जितने आप अटेम्प्ट्स लेते जाओगे उतना आपका समय बर्बाद होता जाएगा अल्टीमेटली और उसके बाद आपकी राह और भी लंबी है, पीएचडी करना है, इफ इन केस पोस्ट डॉक्टरेट भी आपको करना हुआ तो वहाँ जाना है। तो वो पूरी रास्ता काफ़ी लंबा होता है। नहीं भी करना है तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिलिंग में, तैयारी में, उनके जॉब्स के एप्लीकेशंस आने में, नोटिफिकेशंस आने में अच्छा खासा समय आप लोगों का लगता ही है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों के ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी कीजिए। तो जून का जो लोग भी अटेम्प्ट देने वाले हैं, आई एम अगेन मैं फिर से बोलूँगी मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। मैं आपको इंटिमेट कर रही हूँ सो दैट जो लोग भी अगर ये चेंज होता है और अगर आप लोग इस सिनेरियो में फ़ॉल कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी ऐसे कर लो, इतनी पक्की कर लो कि 100% एग्ज़ामिनेशन निकाल लो। और आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से कुछ बहुत ही अमेज़िंग आपके लिए न्यूज़ लेकर आने वाली हूँ, तो मेक श्योर इस प्लेटफ़ॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, मुझसे आप जुड़े हुए हो। दिस इज़ माय मेजर वे टू कन्वे व्हाटएवर मा आई हैव मेसेजेस फॉर यू गाइज़ मैं इसी से आपको कन्वे कर सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिए। जितनी भी अपडेट्स है वहाँ पर आपको मिल रही होती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है? सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको समझ में आई हो सारी बातें क्लैरिटी के साथ में। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को जो भी इन एग्जाम्स को दे रहे हैं, इनकी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।